28 फरवरी हिंदुस्तान में नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। मगर क्यों? सीवी रमन कौन थे? रमन इफेक्ट क्या है? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भारत रत्न सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था, जो उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था। उनके फादर साइंस के लेक्चरर थे, जिन्होंने साइंस के बारे में बहुत सारी मालूमात सीवी रमन को दी। सीवी रमन बचपन से ही बहुत ही क्यूरियस माइंड के थे। हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो कैसी होती है और क्यों होती है, इनके बारे में जानने का शौक उन्हें बचपन से ही था। और यही जागरूकता उनके मन में बुढ़ापे में भी उतनी ही थी जितना कि बचपन में। उनके फादर सीवी रमन के सवालों के जवाब देते थे और साइंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताते थे। आप ये कह सकते हैं कि इस ग्रेट साइंटिस्ट के पहले गुरु उनके फादर ही थे। जब वो कॉलेज में गए तो उन्होंने कई तरह की रिसर्च की और रिसर्च पेपर भी लिखे, मगर अफसोस वहां मौजूद जो अंग्रेज प्रोफेसर थे उन्होंने सीवी रमन को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि भारत के गुलाम होने की वजह से यहाँ एक आम इंसान का रिसर्च करना और लोगों तक अपनी बात पहुंचाना काफी मुश्किल है। इसीलिए वो सरकारी नौकरी में आने की कोशिश करने लगे। फाइनेंशियल सिविल सर्विस के एग्जाम में उन्होंने टॉप किया और सबसे कम उम्र में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल बन गए। उसके बाद उन्होंने लोक सुंदरी अंबल से 1907 में शादी कर ली। उनके 2 लड़के थे, चंद्रशेखर और राधा कृष्णन। नौकरी के साथ उन्होंने अपनी रिसर्च भी जारी रखी और धीरे धीरे वो लोगों के बीच पॉपुलर भी होने लगे। उसके बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उन्हें फिजिक्स के प्रोफेसर के तौर पर काम करने का ऑफर दिया। अपनी वर्तमान की नौकरी से कम सैलरी होने के बावजूद भी उन्होंने इस ऑफर को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। एक बार उन्होंने सोचा कि समंदर का रंग नीला क्यों होता है। इस पर उन्होंने रिसर्च किया और कई सालों की मेहनत के बाद दुनिया को रमन इफेक्ट मिला, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। 1933 में वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के डायरेक्टर बना दिए गए। ये पद हासिल करने वाले वो हिंदुस्तान के पहले नागरिक थे, वरना इससे पहले वहां सारे ब्रिटिश डायरेक्टर होते थे। उन्होंने वहां पर पहली बार फिजिक्स का डिपार्टमेंट बनाया। वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में एक अच्छा रिसर्च का माहौल बनाया जाए, मगर इसी की वजह से उनका विरोध भी हुआ और इसी विरोध प्रदर्शन की वजह से उन्होंने डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया और फिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पर काम करने लगे। अपने रिटायरमेंट से 2 साल पहले सन 1948 में उन्होंने स्वतंत्र तौर पर रिसर्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया और उसके बाद 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक दिन अपनी लैब में काम करते वक्त अचानक वो बेहोश हो गए। उनके दिल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। उस समय तो उन्हें बचा लिया गया, मगर डॉक्टर ने कहा कि उनके पास गिनती के कुछ दिन बचे हैं। मगर उन्होंने हॉस्पिटल में रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने आखिरी दिन अपने इंस्टीट्यूट में गुजारना चाहते थे। वो अपने काम के प्रति इतने समर्पित थे कि उन्होंने मरने के एक दिन पहले इंस्टीट्यूट की जानकारी लेने के लिए मैनेजमेंट कमेटी से मीटिंग भी की। 21 नवंबर 1970 को 82 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सीवी रमन तो चले गए, मगर उनके रिसर्च और साइंस की फील्ड में उनके योगदान को ता कयामत याद रखा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।